बहुत समय पहले की बात है। बनारस की पवित्र धरती पर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम था मणिकर्णिका। सब उसे प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। मनु आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जहां लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु को तलवार और घोड़े ज्यादा पसंद थे। उसकी आंखों में चंचलता थी, पर दिल में साहस की ज्वाला। कम उम्र में ही वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में माहिर हो गई थी। उसके पिता पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे, इसलिए मनु का बचपन भी दरबार और शस्त्रों के बीच बीता। समय बीता और मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बन गईं। विवाह के बाद भी उनके भीतर की वीरता कम नहीं हुई। वे रानी थीं, पर दिल से एक योद्धा थीं। झांसी की प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। रानी उसे अपनी जान से भी अधिक प्रेम करती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी अकेली रह गई, पर हारी नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश की। पर रानी ने डटकर जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी सिर्फ मां नहीं, एक सेनापति बन चुकी थी। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए महिलाओं को भी सेना में भर्ती किया। घोड़े पर चढ़कर, तलवार हाथ में लेकर, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका अद्भुत साहस तब देखने को मिला जब उन्होंने अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर पड़ी। उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को अकेले ही परास्त कर दिया, पर आखिरकार 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास एक भीषण युद्ध में रानी ने वीरगति प्राप्त की। अंतिम समय तक वे बहादुरी से लड़ती रहीं। उनके बलिदान ने पूरे देश को झकझोर